क्वेश्चन है, एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 7:6 इतना है। और इसमें से कह रहा है कि 30 बॉयज जो है क्लास छोड़ दिया और 30 गर्ल्स ज्वाइन कर लिया। 30 बॉयज क्लास छोड़ दिया और 30 गर्ल्स ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो है रेशियो कितना हो गया है, ये हो गया है 8:9 में, 8:9 में, ठीक है। यानी 30 बॉयज जो है छोड़ दिया, 30 बॉयज जो है माइनस हो गया और 30 गर्ल्स जो है प्लस हो गया। तो रेशियो ये आ गया। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए एक नॉर्मल तरीका है। नॉर्मल तरीका के लिए क्या करेंगे, जो रेशियो ऊपर में उसको लिख दिए 7/6, ठीक है। और रेशियो में कभी भी कुछ प्लस और माइनस करते हैं तो वेरिएबल लेकर के करते हैं, है ना। तो इसमें हम कर देते हैं 7x/6x, ठीक है। 7 क्या है, बॉयज, और ये है बस। तो बॉयज में क्या हो गया, 30 निकल गया, -30, ठीक है। और गर्ल्स में क्या हो रहा है, +30। ये बाद में कौन सा रेशियो बना, 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 63x - 270 बराबर 48x + 240। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, माइनस होगा, कितना आएगा, 15x बराबर 510। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे, 34, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 34। तो पूछ रहा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़का की संख्या इतना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें कितना से, 34 से, तो कितना हो गया, 228, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। अब इसको हम दूसरे तरीका से बनाएंगे, 228 और 238 होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है रामबाण मेथड। रामबाण मेथड, ठीक है। ये रेशियो था। अब इसमें से कितना बॉयज निकल गया है, 30, और कितना गर्ल्स आ गया, 30, ठीक है, आ गया। अब रामबाण मेथड में क्या करना है, तीर चला देते हैं दोनों साइड, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा, 63, और इसको करेंगे 48, दोनों को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 15। तो अनुपात में 15, अनुपात में मल्टीप्लाई किए 15 आया। अब संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया, 270 माइनस में, और इसको करेंगे तो 240 प्लस में। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे यहाँ दोनों को माइनस किए, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ दोनों का डिफरेंस लिए
यहाँ भी दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेने के लिए सबसे बड़े वाले में सबसे छोटा को माइनस करेंगे, तो बड़ा वाला ये है, तो 240 है बड़ा वाला, 240 है। अब माइनस करना है कितना, -270, ये ध्यान रखना है, डिफरेंस लेना है ना। तो माइनस करेंगे कितना, इतना को, इसमें से माइनस किए इतना को, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो कितना हो जाएगा ऐड होके 510, ये बराबर हो गया 510। तो अनुपात में 1 में कितना आ गया, इसको काट देंगे 34 हो गया। अब जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हो गया राममान मेथड। अब दूसरा है, सबसे बड़ा तीर कौन सा था, ब्रह्मास्त्र। अगला मेथड होगा ब्रह्मास्त्र मेथड, ठीक है। हाँ, तो राममान क्या है कि हर जगह चलता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र हर जगह नहीं चलेगा। ठीक, आई दिया हुआ है, L और M का 3:2 में, और खर्च है 5:3 में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि दोनों का जो है, इसमें से प्रत्येक की बचत वर्ष के अंत में 1000 हो, मतलब दोनों का बचत जो है कितना हो रहा है, 1000। ये भी 1000 बचा रहा है, ये भी 1000 बचा रहा है, ठीक है। तो L का वार्षिक आय क्या होगा, इसका वार्षिक आय पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये होगा कि I इजकल टू क्या होता है, I बराबर खर्च, I बराबर क्या होगा, खर्च और प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, I बराबर खर्च प्लस बचत। यही तरह से अगर आगे निकालें, खर्च बराबर तो क्या हो जाएगा, खर्च बराबर I माइनस बचत, ठीक है। I में से बचत को माइनस कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा, और बचत बराबर क्या होगा, बचत बराबर I माइनस खर्च, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो राममान लगा देते हैं, लग जाएगा ना इसमें, इसको इसको गुना करेंगे, इसको इसको गुना करेंगे, कितना हो गया, ये 9, ये हो गया 10, ज्यादा आ गया। हाँ, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 1, और ये 1 बराबर, अब नीचे करेंगे सेम, इसको इससे और इसको इससे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3000, ये हो गया 5000, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2000। तो 1 बराबर 2000, और इसका I पूछ रहा था, I वाला में 2000 से गुना कर दे, 6000, ये हो गया 6000, ठीक है। अब लगाएंगे दूसरा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में क्या है कि इस दोनों का डिफरेंस को इक्वल करना है, ठीक है। कब होगा, जब दोनों का जो भी संख्या मान दिया हुआ वो इक्वल हो तब, ठीक है। नीचे वाला दोनों का संख्यात्मक मान इक्वल है, इससे पहले वाला में क्या था, एक माइनस था एक प्लस था, लेकिन यहाँ दोनों सेम है, तो सेम है तो यहाँ पर हम वो ब्रह्मास्त्र का ये रूल लगाएंगे, इसको हटा दे। आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बचत। आय में से खर्च को माइनस करना है, जब माइनस करना है तो हमको यहाँ भी माइनस ही करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तब नहीं आएगा। तो माइनस करने के लिए माइनस को इक्वल करना है, क्योंकि देखो इस दोनों का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, इसमें करेंगे तो 1, दोनों का अलग अलग आ रहा है, लेकिन हमको क्या लाना है, सेम लाना है, दोनों के डिफरेंस को सेम करना है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों के डिफरेंस को, इसके डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
दोनों के डिफरेंस को ये करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हमको इसको डिफरेंस करना है, क्योंकि आय माइनस खर्च होता है बचत, है ना, और बचत का वैल्यू कितना दिया हुआ 1000। तो हम इसके डिफरेंस को इक्वल करेंगे, इसमें से इसको जो डिफरेंस करेंगे तो सेम आना चाहिए। तो अभी तो देख रहे हैं यहाँ पर है कितना का डिफरेंस 2 का, यहाँ क्या है 1 का। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफरेंस करेंगे कितना होगा 2 और इसका डिफरेंस कितना है 1। ये लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना ही रह जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना होगा 6, ये हो गया 4, ठीक है। अब इसका डिफरेंस सेम आ गया, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 1, रेशियो में आ गया 1 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 1000। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसका निकाल लेंगे, एल का पूछ रहा है तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हम बनाए हैं, कितना हो गया 6000। एम का पूछेगा तो 4000। खर्च पूछ लेगा एम का तो 3000। जिसमें होगा उससे मल्टीप्लाई करना, जो क्वेश्चन पूछे। अगर पूछेगा कि एम का खर्च कितना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 हो गया। एल का खर्च कितना है 5, तो 5 में हो जाए 5000। क्वेश्चन है 14400 को, ठीक है, 14400 को 3 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है पी क्यू आर में और इसका रेशियो में दिया हुआ है, में डिवाइड करना है पी क्यू आर में। इसका रेशियो दिया हुआ है 1/4, 5/6, 11/12, 1/4, 5/6, 11/12 में, ठीक है। इसको इसमें डिवाइड करना है। कह रहा है कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का योग कितना होगा। इसमें से सबसे बड़ा जो होगा उसका और सबसे छोटा होगा उसका, वो दोनों का सम देखेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट में हम बताए होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पहले तो नॉर्मल, ये फ्रैक्शन में है और रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है या डेसिमल में नहीं होता है। तो हमको कितने में चाहिए, इंटीजर में, पूर्णांक में चाहिए। तो इसको पहले पूर्णांक में बदलेंगे और पूर्णांक में बदलने के लिए इसका क्या करेंगे, नीचे कैल्शियम कितना हो जाएगा 4, 6, 12 कैल्शियम 12 आएगा, ठीक है। ये 4 से कटेगा कितना 3 बार में, ऊपर 3 से गुना 3, इससे करेंगे तो 5, 2, 10, ये हो जाएगा 12 से एक बार में तो 11। हमारा पी क्यू आर का रेशियो कितना हो गया 3, 10 और 11। अब ये इतना को इस तीनों में डिवाइड करना है ना, यानी कि ये जो है इस टोटल का सम है, ऐड है, सबको ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अनुपात में 10 और 11 21 और 3 24, 24 अनुपात में 24, ये कितने के बराबर है 14400, ठीक है। अनुपात में 24 कितने के बराबर है 14400। तो एक का अनुपात में कितना आ जाएगा, कितना से घटेगा 60 बार में, ठीक है। तो एक का बराबर कितना हो गया 60, 600 हो जाएगा। ये इतना कटा, एक और ये आ जाएगा 600, ठीक है। तो एक अनुपात में कितना आ गया 600 और पूछ रहा है क्वेश्चन की फर्स्ट और लास्ट, मतलब बड़ा और छोटा के योग कितना होगा। तो बड़ा और छोटा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो योग कितना हो गया 14। तो 14 के अनुपात में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, ठीक है 8400। अगला है क्वेश्चन, एक नंबर है 273, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 3 लोग में, ठीक है। एल, हाँ कोई भी, L, M, N डिवाइड करना है,
अब ये डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ कंडीशंस कुछ अलग दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है कि L को M से 17 ज़्यादा मिला है, ठीक है, L को M से 17 रुपया ज़्यादा मिला है, M को N से 23 रुपया ज़्यादा मिला है। तो इनका अनुपात पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। कितना मिला है, L को M से 17 ज़्यादा, ठीक है, और M को N से कितना 23 ज़्यादा, ऐसे मिला है, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, L को M से ज़्यादा मिला है और M को N से, हम किसको, पहले हम N को मान लेते हैं कुछ, ठीक है, लास्ट वाला को, इसी को ना, इसी से सारा कंपेयर है। तो पहले हमने N को मान लिया, L M N, ठीक है। अब हम N को मान लेते हैं कि X मिला, ठीक है। तो M को कितना मिलेगा, N से 23 ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या कर दें, M को X प्लस 23 हो गया, और L को कितना मिलेगा, M से 17 ज़्यादा, तो M को कितना आया है, X प्लस 23, और इससे 17 ज़्यादा है तो यहाँ 17, ठीक है। और ये सारा का सम है, ऐड है, तो यहाँ पर क्या कर दें, X प्लस 23 प्लस 7 प्लस X प्लस 23 प्लस X इज इक्वल टू 2 7 3 हो जाएगा। 1 2 3 3x प्लस 46 और 7 क्या बन 53 होगा। तो 3x इक्वल टू 53 माइनस कर देंगे तो 220 जी है, x से कट नहीं रहा है। चलो 7 कैसे ले, अच्छा ये 17 था, 17 है, इसीलिए गड़बड़ हो गया था, 17 लेना था। तो ये कितना हो जाएगा, 46 और 10 56 और 7 63, अब हुआ ना, ये हो जाएगा 210, 63 माइनस होके अभी 3 से कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया 70। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, अनुपात में पूछ रहा है ना, तो अनुपात में पूछेगा तो यहाँ पर कितना हो गया, इधर लिख देते हैं L M N, तो N को कितना मिला 70, x और 70 है, M को कितना आएगा 70 प्लस 23 कितना हो गया 93, और L को कितना हो जाएगा 23 और इसमें 17 और ऐड हो जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी का 4 बेटा था, ठीक है, वो अपने बेटे में रेशियो में बांटा है धन को 2:3:4:5 में। पहले बांटा है 2 3 4 5 में, ठीक है, और ये जितना धन था उसका 2 गुना धन फिर बांटा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन में क्या है, क्वेश्चन पूरा पढ़ते। एक व्यक्ति ने अपने 4 पुत्रों ABCD के बीच एक राशि को 2:3:4:5 में बांटा तथा उसने 2 गुनी राशि उसके ही बीच 9:8:7:6 में बांटा, ठीक है। तो इसमें से किसे न्यूनतम राशि मिला है, ठीक है, मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर एक बार मान लो 10 रुपया था तो वो इसमें बांट दिया, फिर इसका 2 गुना रुपया को 20 रुपया को दूसरे अनुपात माना 9 8 7 6, ठीक है, इतना रुपया। लेकिन हमको यही राशि पता करना है, ठीक है, कितना था, ये तो पता नहीं कितना था। अब निकालने के लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है। इसका दोगुना राशि इस रेशियो में बांटा है। पहले इस रेशियो में बांटा था, जो राशि था उस राशि का दोगुना इस रेशियो में बांटा था। तो सबके हमको योग को बराबर करना है। उस समय क्या बताए थे, अंतर को बराबर करना था। यहाँ क्या करना है, योग को बराबर करना है। योग को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके योग को इसमें गुना, ठीक है, इसके योग को इसमें गुना और इसके योग को इसमें गुना। तो कितना हो रहा है, इसका योग 30, ठीक है, और इसका कितना हो गया 14। अब दोनों का राशि बराबर हो गया, ठीक है, दोनों का राशि बराबर। अभी जैसे इसका राशि कितना योग था 30 और इसका कितना था 14, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन इस रेशियो में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर हो गया, ठीक है, दोनों का योग बराबर। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कंडीशन, कि पहले जितना था उसका दोगुना दूसरा में बांटा है ना। तो अभी तो दोनों बराबर है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोगुना हो गया, हो गया ना। पहले जितना था वो इसमें 2 से दोगुना हो गया। अब यहाँ पर अगर कुछ कटने वाला होगा तो काट सकते हैं, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर कितना हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये हो गया 75। इसका कितना होगा 1 3 6, ये 12, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करेंगे, वो जितना होगा उसका दोगुना ये होगा, करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे कितना होगा 10 1 13 3 16 4 20 और 1 21, ये होगा 420, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसको सबसे कम मिला। ये दोनों तो एक ही को मिला है, ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी। ए को इतना मिला है, बी को इतना, सी को इतना और डी को इतना। तो ऐड करके देख लेते हैं, ये हो गया 6 6 1। ए को कितना मिला 166, एक बार 30 मिला, दूसरा बार 136। बी को कितना मिला 157, सी को 158, डी को 159। तो सबसे कम किसको मिला, ए को। ये बी को कैसे हो गया, हाँ इसको मिला बी को। नहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये होता है 26, गलती करवा दिया था तुम। सबसे कम ए को मिला। अब जैसे कि दे दिया ए अनुपात बी में ए प्लस बी अनुपात सी, ठीक है, और दूसरा है बी प्लस सी अनुपात ए। ठीक है, ये है 5 और 2, उसके बाद 5 और 3 7 और 2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे इसको सॉल्व करना है। इसमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी ए और बी को मिला के कितना है 5, यहाँ पे है बी और सी को मिला के 7। ए का अलग दिया हुआ है, सी का अलग दिया हुआ है। इसको डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी जो बताए थे एक योग को बराबर करना है, यहाँ भी वही करना है।
ठीक है। जी। इस दोनों के योग को बराबर करना है, तो इसको योग से इसमें गुना कितना होगा 8, और इसका योग से इसमें कितना होगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45, 27, 56, 16 हो गया। इसको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा 72। यहाँ भी ऐड करेंगे तो 72 आएगा। हो गया। अब देखो ये हमारा कितना आ गया 16, ये सी कितना आ गया। अब बी का नहीं पता है, बी को 3 जगह से निकाल सकते हैं। एक तो ये दोनों हमको मिल गया, इस दोनों को ऐड करके, और तीनों का ऐड कितना है 72, इसमें से माइनस कर देंगे, है ना, इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी 16 माइनस 27, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 29। ठीक है, तीनों निकल गया। दूसरा हम यहां से भी निकाल सकते हैं, ए और बी मिला के कितना है 45, और ए कितना है 16, तो बी कितना हो जाएगा 45 में 16 माइनस कर देंगे, आ जाएगा। यहां से बी और सी मिला करके 56, और सी हमको इधर मिल गया है कितना 27, बी सी 27, तो बी इसमें से माइनस कर देंगे तो 29। ठीक है, एक बनाओ, ए अनुपात बी प्लस सी, बी अनुपात सी प्लस ए, ये है 2:5, 3:11। ठीक है, निकालना है ए बी और सी। करते हैं, क्या करना है, इसके ऐड से इसको, इसको ऐड से उसको, ये हो गया 7, ये हो गया 14। ठीक है, ये 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, या नहीं, इसका 14 था यहाँ, इसका 7 यहाँ कट गया, इसको करें तो कितना हो जाएगा 10, नहीं ये 4, ये 10, और ये 3 और 11। ठीक है, तो ए हमारा कितना आ गया 4, बी कितना आ गया 3, तो सी कितना हो जाएगा, सी बी है 3, तो सी यहाँ से 7। तो वही है 7। हाँ, तो ये जो है ना बड़ा हम लोग नहीं करेंगे, वो ठीक है, ये बड़ा नहीं करेंगे, स्टार्ट में ही कटने वाला है तो काट देंगे, इससे क्या होगा छोटा ही वही होगा, आंसर उतना ही आएगा। अनुपात में क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, और नंबर पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का। 1920 को PQR में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P को Q तथा R को मिलाकर मिलने वाली राशि के 3/5, ठीक है, के बराबर, तथा Q को P तथा R को मिलने वाली राशि के 5/7 के बराबर मिले, तो Q का भाग क्या होगा। ठीक है, मतलब P को जो मिल रहा है, टोटल पहले संख्या कितना है 1920, ठीक है, नंबर है 1920, इसको विभाजित करना है
P को जो मिल रहा है वो Q और R को मिला करके जितना मिल रहा है उसका 3/5, ठीक है। P को जो मिल रहा है Q प्लस R को मिला करके जितना मिल रहा है उसका 3/5, तो इसका 3/5, इसका मतलब 3 किसका होगा? P का, और 5 किसका होगा? ये Q प्लस R का। तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। दूसरा कंडीशन है Q को P तथा R से मिलने वाली राशि का 5/7। Q को P तथा R से मिलने वाली राशि का कितना है? 5/7। तो 5 किसका है? Q का, और 7 किसका है? P प्लस R का, ठीक है। अब इसको रेशियो निकाल कर इसको डिवाइड करना है, हो जाएगा। इससे निकल जाएगा ना P Q R, P Q R, इससे निकल जाएगा, और वहां से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये हो गया 9:15, ये हो गया 10:14। हमारे पास P कितना आ गया? 9, और Q कितना आ गया? 10, और R कितना हो जाएगा? ये 10 है तो R 5, ठीक है। इसका सम कितना है? 1920। तो रेशियो में 24, 36, 40, 20 रेशियो काटेगा नहीं। काटे 36, 40, 20 कैसे हुआ? 9, 36, 10, 40, 20, 9, 10, 5, 9, 10, 5 कि 9, 5, 10? P Q R, 9, 5, 10, P Q, एक मिनट Q है 10, हाँ ठीक है, ठीक है। Q है 10 तो R है 5, सही है, ठीक है। ऐड तो इतना ही होगा 24, 9, 10, 5 कितना हो गया? 24। 24 का अनुपात कितना? 1920। तो अनुपात में 1 का वैल्यू कितना होगा? काटेंगे कितना मिल जाएगा? 30 नहीं, देखो तो कितना बार में कट रहा है? कटे 80 बार। 80। 1 का कितना हो गया? 80। अब पूछ किसका रहा है? Q का। तो Q को कितना मिलेगा? Q का 10 है तो 10 बराबर 80 गुना 10 बराबर 800, ठीक है।